अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे अमीर कंट्री कौन सी है तो शायद आप कहेंगे यूएसए। और ये सही भी है। यूएस की जीडीपी फिलहाल $30.51 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, जीडीपी तो इंडिया की भी 4th लार्जेस्ट है, $4.18 ट्रिलियन। पर यूएसए का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी $89,000 है, जो कि इंडियन रुपए में निकल कर आती है 74 लाख रुपीज। यानी कि वहाँ का एक शख्स ऑन एन एवरेज 74 लाख रुपीस की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उतनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू, जो कि दिखने में बड़ा जबरदस्त है, काफी इंप्रेसिव भी है। और वहीं अगर आप सिक्के की दूसरी साइड देखेंगे तो वो उतनी ही डरावनी। आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हो वो है यूएसए का नेशनल डेट, यानी कि कर्जा। कर्जा भी कितना? ये नंबर है $36.2 ट्रिलियन। यानी रुपीज में बोले तो आप ही बताइए कितने होंगे कमेंट करके। काफी बड़ा ये नंबर है। अब ये पैसा कितना बड़ा होता है इसकी क्विक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि दुनिया में ह्यूमन ने बनाई हुई सबसे महंगी चीज कौन सी है? तो वो है ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी कीमत है क्लोज टू 12 लाख करोड़ रुपए। अब आप गेस कर सकते हो कि अमेरिका के ऊपर जितना कर्जा है उसमें कितने ISS आ सकते हैं? 241 ISS। ये कर्जा इतना ज्यादा है कि इंडिया का जितना जीडीपी है उससे 9 से 10 गुना ज्यादा तो इनका सिर्फ कर्जा है। और ट्रम्प के आने के बाद तो ऐसी कुछ चीजें वहां पर हो रही है जिससे ये कर्जा और बढ़ता जा रहा है। तो क्या है वो काम जिससे यूएस को प्रॉब्लम हो रही है? नंबर 2, अब ये जो कर्जा यूएस ने लिया है ये आखिर किसका है? ये पैसा किसका है? और तीसरी चीज, क्योंकि कर्जदार है तो पैसा देने वाला भी होगा। अब वो कौन है? और क्या होगा अगर यूएस ये डेट चुकाने में असफल रहता है, तो फेल हो जाता है? तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब यूएस डेट की बात करें तो आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको मामला समझ में आएगा। ये चार्ट आप देख सकते हो, ये है डेट टू जीडीपी का रेशो यूएस का। अब आप क्लियरली यहाँ पर देखेंगे कि 1990s के पहले ये रेशो 40% के करीब हुआ करता था। फिर 2008 आया और फिर ये चला गया 60% पर, और 2008 के बाद ये स्पाइक होकर सीधा चला गया 100% के पार। फिर कोविड आता है, कोविड में फिर ये पहुंच जाता है 132% पर, और फिलहाल ये 120% के करीब है। यानी कि सिंपल सी बात कहूँ तो जितना इनका जीडीपी है उससे 20% ज्यादा का इनका सिर्फ कर्जा है। अब कर्जे के मामले में यूएस की सिचुएशन पिछले कुछ टाइम से लगातार खराबी चल रही है। फिर इलेक्शन आया यूएस का, जहां पर ट्रंप ने ये वादा किया कि मेरा पूरा फोकस रहेगा किस डेट को कम करना, और इसलिए उन्होंने डोज नाम का एक डिपार्टमेंट भी बनाया, इलॉन मस्क जिसके हेड थे। अब हालांकि ये जो उनका इनिशिएटिव था ये कुछ खास काम नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर एक और ऐसी चीज उन्होंने कर दी जिससे प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ गई है। अब यूएस से जो कर्जा उठाती है वो मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए उठाती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जहां पर उस कंट्री के लोग या फिर बाहर कंट्री के इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उन्हें एक इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि अगर यूएस ने कोई कर्जा लिया है तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। अब जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तब से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि उस टैरिफ का और कर्जे का क्या लेना देना? तो एक बड़ा कनेक्शन है। इस टैरिफ वॉर में ट्रंप ने अलग अलग कंट्रीज पर बड़े बड़े टैरिफ लगाए, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कई सारी कंट्रीज भी ऐसी है जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे। उसमें चाइना था, बाकी और कंट्रीज भी थी। अब उन्हें आ गया गुस्सा कि ट्रंप हमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो क्या करें? तो उन्होंने बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि चाइना ओन्स क्लोज टू 3% ऑफ यूएस डेट। अब इसके कारण हुआ ये कि बहुत ज्यादा बॉन्ड्स मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होने के कारण उन बॉन्ड्स की प्राइसेस कम होने लगे। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि भाई सप्लाई डिमांड दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अब बॉन्ड का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जैसे ही बॉन्ड की प्राइस गिरने लगती है उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। यानी कि अगर आपको क्विकली समराइज करूं तो यहाँ से आगे अगर यूएस को और कर्जा उठाना है तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कि ज्यादातर लोग आप में से बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बाद अब आपको एक नया बटन मिलेगा जिसका नाम है ज्वाइन बटन। तो अगर आप फिनोशंस के प्रीमियम सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो जरूर आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 3 लेवल्स मिलेंगे, जिसमें आपको स्टॉक ऑफ द मंथ का एक वीडियो मिलेगा हर महीने। साथ ही हमारी प्रीमियम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी, मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट मिलेगी जहां पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं, और 2 एनिमेटेड कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे जो ज्वाइन करते ही आप एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ हमारे सारे कोर्सेज पर 15% का फ्लैट डिस्काउंट। फिर जो सेकंड लेवल है वो है स्मार्ट इन्वेस्टर का। इसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो सारे तो मिलेंगे ही, पर एडिशनली आपको आईपीओ एनालिसिस के वीडियोस मिलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से आईपीओ अप्लाई करने के लायक है। आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिलेगी, एक लाइव चैट मिलेगा जहां पर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट और आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हाई क्वालिटी एनिमेटेड स्टॉक मार्केट कोर्सेज आपको मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत एक्सेस भी कर सकते हो। और साथ ही आपको मिलेगा फ्लैट 25% का डिस्काउंट हमारे 2 कोर्सेज पर, फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग पर। और इसके बाद आता है तीसरा लेवल, सबसे ऊपर का
जिसका नाम है इनसाइडर सर्कल। इसमें आपको पहले 2 लेवल्स में जो चीज़ें मिल रही है वो मिलेगी ही, लेकिन एडिशनली मैं क्या खरीद रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एंड एक्सेस टू माई पोर्टफोलियो आपको इस 3rd लेवल में स्पेशल मिलेगा। यानी कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, किन कंपनीज को खरीद रहा हूँ, क्यों मैं किसी कंपनी को अवॉइड कर रहा हूँ, सारी चीजें प्लस फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज। तो ज्वाइन कीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से। मैं बस एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी यूट्यूब स्पेस में इससे ज्यादा वैल्यू कोई नहीं दे सकता। तो अभी ज्वाइन कीजिए और एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की तरफ बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं मेंबर्स ओनली कम्युनिटी में। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी बैंक में कर्जा लेने जाते हो तो वो बैंक क्या करेगी, आपका पास डेटा देखेगी, आपकी इनकम स्टेटमेंट देखेगी, ये भी देखेगी कि कौन से लोन्स आपने ऑलरेडी लेकर रखे हैं। अगर और भी लोन्स आपने लेकर रखे हैं तो वो लोन देने में हिचकिचाएगा या फिर आपको महंगा लोन देगा। कंट्रीज के मामले में भी ऐसा ही होता है। जितना किसी कंट्री का ट्रस्ट फैक्टर कम, उतना ही महंगा कर्जा उन्हें मिलेगा। और यूएस के केस में एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप ये न्यूज पढ़िए, आप देखिए कि यूएसए का जो 30 इयर्स का बॉन्ड है उसने 5% इंटरेस्ट को टच किया है। चार्ट में आप देख सकते हो कि क्लियरली लास्ट 3-4 सालों में ये लगातार बढ़ रहा है। यानी लॉन्ग टर्म पैसा उठाना यूएसए के लिए और महंगा होने वाला है। तो एक तरफ तो हमने देखा कि यूएस को अगर नया कर्जा लेना है तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कर्जा लेना इनके लिए थोड़ा टफ हो रहा है। वही यूएस का फोकस अब क्या होना चाहिए कि इस लोन को कैसे जल्द से जल्द कम किया जाए और ज्यादा लोन ना लिया जाए। लेकिन यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ब्यूटीफुल बिल लाया है जिसमें ओवर टाइम और टिप्स पर आपको कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, कार लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी उन्होंने राहत दी है और स्मॉल बिजनेस टैक्स को भी उन्होंने कट किया है। और साथ ही अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 10% से बढ़ा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों की जो कॉस्टिंग है टैक्स कम करने की वजह से और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की वजह से वो है $5 ट्रिलियन। यानी कि डेट ऑलरेडी है लेकिन ये डेट कम करने की प्लानिंग नहीं कर रहे। अब ये जो चीज़ है, ये न्यू टैक्स बिल, इससे इलॉन मस्क बिल्कुल खुश नहीं है। उनका ये कहना था कि हमारा जो डॉज को फॉर्म करने का गोल था वो ये था कि डेट को कम करना, लेकिन इस वजह से, इस न्यू बिल की वजह से प्रॉब्लम्स तो और बढ़ रही है। और फिर शायद इसीलिए इलॉन मस्क ने वो जो डोज का प्रोजेक्ट है वो भी छोड़ दिया है। तो एक बात तो आपको जरूर नोट करनी चाहिए आज कि यूएस का डेट और बढ़ने वाला है, प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। और जिस हिसाब से ट्रम्प बार बार कंट्रीज को धमकियां दे रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी, ऐसी चीजों से इनके लिए कर्जा उठाना और मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो यूएस के कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगाई है, लेकिन आने वाले के टाइम में क्या होता है इसके लिए आपको जियो पॉलिटिक्स पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जिस अनसर्टेनिटी में चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी, उसके लिए ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो क्लियरली मानना है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है पर्टिकुलरली यूएस के साइड से, ये इनके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन मे बी 3 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हर दिन यूएस की गवर्नमेंट जो नई नई रूल्स ला रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, उससे तकलीफ़ें यूएस की बढ़ने वाली है। उनकी जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। आपने भी देखा होगा कि 10-15 साल पहले यूएस की जो रेपुटेशन हुआ करती थी वो फिलहाल नहीं है। और इसमें बहुत अहम रोल वहाँ की डिसीजन मेकिंग का है कि आज कुछ बोलते हैं फिर कल यू टर्न ले लेते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि यूएस हैज़ डन इन द पास्ट। और साथ ही बाकी कंट्रीज़ को धमकाने की चीज़ें फिलहाल उनकी चल रही है। चाइना पर उन्होंने बीच में टैरिफ 150% पर लेकर गए थे, फिर अभी यूरोपियन यूनियन पर टैक्सेस लगाने की बात कर रहे हैं। अभी जो इंडियंस है जो वहाँ पर काम करते और इंडिया में पैसे भेजते रेमिटेंस के तौर पर, उन पर अलग से टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारी बाकी कंट्रीज को भी डर है कि यूएस कल जाके कुछ भी कर सकता है, तो खुद को भी वो प्रिपेयर करने लगे कि यूएस से डिपेंडेंसी हटाओ। और ये चीज़ यूएस को बहुत महंगी पड़ सकती है। वहीं पर अब उन्होंने रिसेंटली कहा है कि हार्वर्ड में बाहर के स्टूडेंट से, बाहर कंट्रीज के, उनको हम नहीं लेंगे। फिर अब भी बोल रहे हैं कि 15% ही कोटा होना चाहिए फॉरेन स्टूडेंट्स का। लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ के जितने भी इनोवेटर्स हैं, जैसे कि आप स्टीव जॉब्स ले लो, इलॉन मस्क ले लो, और भी कई सारे ले लो, उनके दादा थे या फिर परदादा थे या फिर तो इनके 1-2 एडजस्टेंट जनरेशन ही बाहर से माइग्रेट करके आई है। निकोला टेस्ला का आप एग्जाम्पल ले लो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की खुद की नानी स्कॉटिश है। तो ये जो सारी चीज़ें इमिग्रेंट्स ने बहुत रिवोल्यूशन यूएस में लाया है, वही बंद करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी यूएस को होने वाली है। और धीरे धीरे अभी चीज़ें स्टार्ट होने लगी है। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते, चलिए बाय।